जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीटीयूपी ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। जैसा कि आप सभी को क्लियर है कि आप सभी के जो इनरोलमेंट हैं वो लगभग हो चुके हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूली एडमिट हैं उनके इनरोलमेंट हो चुके हैं, उनके इनरोलमेंट नंबर अलॉट हो गए होंगे, कुछ को पता होंगे कुछ को नहीं पता होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी आ रहा है कि वो ये आ रहा है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, एग्ज़ाम के साथ साथ कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि सर तैयारी कैसे करें, विदाउट बैक एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें, एग्ज़ाम को कैसे पास करें, आपने कैसे विदाउट बैक ऑल सेमेस्टर्स को क्लियर किया था। क्या वो तरीका है, क्या वो ट्रिक है जिसको फॉलो करने से आपके जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं वो विदाउट बैक क्लियर हो जाते हैं, किसी भी विषय में कोई बैक नहीं आता है। तो इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहला तो आप सभी को आंसर हम दे दें कि आपके एग्ज़ाम के बारे में कि भाई आपका एग्ज़ाम होगा कब। तो आपका एग्ज़ाम मिड जनवरी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनरोलमेंट वाला काम जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल जैसे इन्होंने शेड्यूल दिया था उसके अनुसार, जैसे कि शेड्यूल से थोड़ा सा लेट जिस हिसाब से आपके इनरोलमेंट वाला वर्क चल रहा है, इसके बाद प्रैक्टिकल का वर्क होगा, तो इस हिसाब से आपके मिड जनवरी आप मान सकते हैं, जनवरी में ही आपकी एग्जामिनेशन सेमेस्टर परीक्षाएं आपकी पॉसिबल हैं, यानी सेमेस्टर एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल भी अभी उसका एग्जैक्टली आपके डेट और टाइम के साथ, एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट वगैरह के साथ अभी शेड्यूल भी, टाइम टेबल भी जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मिड जनवरी जो है आपका एग्जामिनेशन जा सकता है। ठीक है, तो इसको मान के चलिए, यानी मान के चलिए 20 से 25 दिन आपके पास हैं। ठीक है, तो रही बात कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमने कुछ भी अभी तैयारी नहीं की, कैसे हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें। और सबसे अधिक इससे भी ज़्यादा एक कमेंट आया कि सर प्लेलिस्ट बना दो सभी सब्जेक्ट की। तो देखो, प्लेलिस्ट तो मैंने आपकी बात, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो प्लेलिस्ट तो हमने आपके लिए बना दी है सभी सब्जेक्ट्स की। यानी कौन कौन से विषय की आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है। आपको मिलने वाला है फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको मैथ्स फर्स्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही में आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है प्लेलिस्ट, या फिर टेक्निकल ड्राइंग का प्लेलिस्ट। ठीक है, जो कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके इन सभी सब्जेक्ट के जो भी क्लासेस हैं, ज़्यादा क्लासेस नहीं है, मैक्सिमम किसी सब्जेक्ट में कोई क्लास होगी तो 27 से 28 क्लास। ठीक है, इसमें मैंने पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दिया, डिटेल में पढ़ाया है चीज़ों को, डिटेल में क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया है। ठीक है, तो आप सभी क्या कर सकते हैं, इनको प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको रियली में पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ने के लिए आप सभी इन सभी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेलिस्ट के साथ जाकर के आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ईडी एंड टीडी को कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है चीज़ों को रैपिडली तैयार करने की, यानी कि अच्छे से रिवाइज करने की। तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज कराएंगे हम। ठीक है, यानी रिवीजन क्लास तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि हम रिवीजन आपको कराएंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार सारी चीज़ें रिपीट कराई जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ईडी, टीडी सब। ठीक है, सारी चीज़ों में रिवीजन हम आपको करा के देंगे और सारी चीज़ें ये आपको तैयार करा के देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके देखो, अब बात ये आती है कि सर विदाउट बैक सभी सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करें। तो देखो, इसका तो पहले तो ये समझिए कि आपके अंदर कमी क्या है और उस कमी पे काम करिए। जैसे जो विषय आपके सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं उन पे आपको ज़्यादा वर्क करने का ज़रूरत है। जैसे आपको मैथ्स बहुत कम आता है, आप 10th पास करके डायरेक्टली आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, तो आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। अन्य बच्चों की तरह देखा देखी में, जैसे कि कोई बच्चा कह रहा है कि अरे यार मैथ्स तो बहुत आसान होता है पॉलिटेक्निक का, इसमें क्या ही है। तो कोई 10th वाला बच्चा भी कहेगा अरे यार इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। 12th का मैथमेटिक्स आता है इसमें, और कुछ जो चीज़ें 12th में भी नहीं है वो भी, जैसे लिबनिट्ज़ थ्योरम है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें जो आपकी 12th में भी नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कहने का मतलब रियली में मैथ्स में और ईडी में, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितने भी सेशंस दिए गए हैं उसको देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं दिया जा रहा है।
लिया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा करके दिया जा रहा है। तो जनवरी तक आप यहाँ पे 27 क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एक दिन में 2 क्लासेस भी आप कवर करोगे, ठीक है। तो 27 क्लासेस मीन्स अगर आप 13 से 14 दिन में जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जो है आप जितने भी क्लासेस हैं उनको कवर कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ईडी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप डेफिनेटली बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दोगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहे हैं और अन्य वीडियोस में भी हम देखेंगे, हो सकेगा तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपके साथ साझा कर देंगे, कम्युनिटी पोस्ट में भी आपके लिए डाल देंगे ताकि आपके लिए जो है इजी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ईडी है उनको तैयार करिए प्लेलिस्ट से देख करके, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में जाएंगे और कोई सरल या कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह लेंगे और उससे रट्टा मार करके डायरेक्टली हम एग्जाम में लिख देंगे। देखो भाई, देखो जो रट्टा भी मारते हैं उनको प्रैक्टिस होता है। एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में ये रिस्क मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ देख लेना, तो अगले सेमेस्टर से ये चीज़ें आप फॉलो करना। अभी के लिए आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप पहले से ही ऐसा करेंगे और पहले में ही आपके साथ धोखा हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि 4-4 विषयों में बैक आते हैं, 5-5 विषयों में आ जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड को मिला करके, और डायरेक्टली ईयर बैक लग जाता है, यानी कि 1 साल पीछे कर दिया जाता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति किसी के साथ हुई तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको दोबारा से 1 साल पढ़ना ही होगा। तो इससे आपको बचना है, यानी कि बैक आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट आपके पास उपलब्ध है और आपका टाइम है, आपके मोबाइल है, आपका इंटरनेट है, आप यूज करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। इसका कोई फीस, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम आपका मिड जनवरी होगा, उसको टारगेट करके चलिए और इसको तैयार करिए। अब रहा बात इसके पीडीएफ्स को, कि अगर पीडीएफ की ज़रूरत है आपको, तो पीडीएफ के लिए आपको ऐप प्रोवाइड कराया गया है। क्योंकि पीडीएफ को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम शेयर नहीं कर सकते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही अवेलेबल है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को नीड है, हालांकि जो बच्चे इनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं उनको शायद ही ज़रूरत होगी पीडीएफ की, लेकिन जो बच्चे एक्चुअल में चाह रहे हैं कि उनका काम कम समय में हो जाए, वो क्लासेज या वीडियोस देखने के बजाय सीधे डायरेक्टली पीडीएफ से ही सारी चीज़ें तैयार कर लें, अपना कम समय में चीज़ों को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो वो पीडीएफ का सीधे सीधे फ़ायदा उठा सकते हैं और वो मिलेगा ऐप में। आपको बहुत मिनिमम प्राइस 349 रुपीज़ जो फीस है उसकी पे करनी पड़ेगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चैप्टर वाइज मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज, और साथ में उनके साथ चैप्टर वाइज, क्लास वाइज भी पीडीएफ वहाँ पे होगा, ठीक है। सब क्लासेस के साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा और प्लस आपको कंबाइंड पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज भी। जैसे आपकी अप्लाइड फिजिक्स है तो अप्लाइड फिजिक्स की एक कंबाइंड पीडीएफ यहाँ पे आपको ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐप में भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कैसे ज्वाइन करना है कोर्स को उसका भी लिंक दिया गया है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करिए। और आपको इसके बावजूद भी, वीडियो देखने के बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो 9076929784 पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी जानकारी कोर्स के बारे में दे दी जाएगी अगर आपको कोई डाउट है तो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी क्लास वगैरह आपको मिल जा रहा है। और अगर आपका इसके अलावा, आप देखो प्लेलिस्ट की डिमांड कर रहे थे, प्लेलिस्ट मिल गया आपको, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो अपने एग्जामिनेशन का और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। अब आपका जो है जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो अब से आपको तैयारी करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर पाओगे, लेकिन अब से आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपनी पढ़ाई पर। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अच्छा, एक और चीज़ भी हम इस वीडियो में ऐड, थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए ऐड नहीं कर पा रहे हैं। देखो, पेपर राइटिंग का मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं एक पर्टिकुलर, एक इंडिविजुअल अलग वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको मैं पेपर लिख करके बताऊंगा कि कैसे पेपर को लिखते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप सीख लेना, क्योंकि अगर आप पेपर गलत तरीके से लिखते हो तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, भले आए ही आप अच्छे से पढ़े हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं इंडिविजुअल अलग से आपके लिए ला दूंगा और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके कॉपी राइटिंग में और आपका बैक लगने से बचाएगा, यानी कि अच्छे मार्क्स दिलाएगा, ठीक है।
तो अभी के लिए आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।